यूपी में चुनावी माहौल अभी बना हुआ है। लगातार चुनाव को लेकर भाजपा और सपा दोनों के तरफ से नए नए बयान आ रहे हैं। चुनाव में आखिर कौन जीतेगा, इस बार किसकी सत्ता बनेगी, इस बार फिर से कमल खिलेगा या फिर साइकिल के नीचे कमल आएगा, उसी पे सवाल करेंगे। क्या नाम है? AK चौबे, आनंद कुमार। अच्छा, आपको क्या लगता है यूपी में इस बार किसकी सरकार आएगी? लगता है घोषित है बाबा। यूपी का बच्चा कहता है कि योगी के अलावा है ही कौन। व्यापारी और बेटी की सुरक्षा देने वाले बाबा हैं। एक्सप्रेस वे के हाईवे प्रदेश बनाने वाले बाबा हैं। मोबाइल की इंडस्ट्री लगाने वाले बाबा हैं। इतने सारे प्रोजेक्ट डिफेंस के लगे हैं, चाहे क्रूज मिसाइलों के, चाहे ब्रह्मोस के हैं यूपी में। आज यूपी जो है जितने वेलफेयर स्कीमें हैं वो अच्छे से सुचारू रूप से बाबा चला रहे हैं। घर घर तक सारी स्कीमें बाबा पहुंचा रहे हैं। तो बाबा के अलावा है ही कौन। अब की बार तो ये भी अखिलेश यादव का दांव खत्म कर दिया और केजरीवाल का कि ये 5 साल से रट्टा मार के बैठे थे कि डबल इंजन आपस में टकरा रहे हैं। अब की बार तो उनके अध्यक्ष हैं जो नितिन जी, उन्होंने 3 बैठकें करके और जितने भी वहाँ के लोग हैं जो अपने आप को बीजेपी में तुर्रम खा समझ रहे थे, उनको बोल दिया कि इनके ही कार्यकाल में और इन्हीं का नाम लेके चुनाव लड़ा जाएगा, बाबा के नाम पे ही चुनाव होगा। लेकिन भैया उन्हीं योगी जी पे आरोप लगता है कि वो हिंदू मुस्लिम करवाते हैं, चलते फिरते कहीं भी बुलडोजर भेज देते हैं, घर तुड़वा देते हैं लोगों के। उस पे क्या? आरोप तो बहुत कुछ लगाने वाले लगाते हैं, बिना हड्डी की जुबान आरोप लगाते रहो। आप बताओ ना, दंगे कितने हुए यूपी में? दंगे आपको याद है? जो दंगे हुए सब कार्यकाल जो नहीं करते थे उन्हीं के कार्यकाल में हुए। भाई बड़े बड़े दंगे हुए जिसमें आवंटन भी एक ही समुदाय को वो सरकार भी कर रही थी। 90 करोड़ सिर्फ मुसलमान को आवंटन करा, जबकि पीड़ित हिंदू भी था। तो एक आंख खोल के देखने वाली सरकारें रही हैं उसमें। और सबसे ज्यादा दलित मुख्यमंत्री यूपी ने दिए हैं। आप देखो 3-4 कार्यकाल मुलायम सिंह बैठे रहे, मायावती 3 कार्यकाल, उससे कल्याण सिंह थे। ये फिर भी दलितों का उद्धार नहीं हुआ, पीडीए का उद्धार नहीं हुआ। नौटंकी आज भी जारी है। तो आरोप कुछ भी लगा दो योगी जी पे। योगी जी को एक बात बताओ, कभी आपने सुना बुखार हो गया, खांसी हो गई या लेट सो के उठे? जब तक अखिलेश यादव सो के उठते हैं वो 3 जिलों का दौरा करके आ गए होते। तो योगी जी जो काम कर रहे हैं ना, उतनी तपस्या और मेहनत भी कर रहे हैं। ऐसे लेजी आदमी को कौन मुख्यमंत्री बनाएगा जो 12 बजे सो के उठता है? तो आप बताओ, यही सबसे बड़ी प्रसिद्ध है कि भाई इसको लाना नहीं, ऐसे आलसी को, नहीं तो फिर यूपी का। आपने भैया पीडीए का जिक्र किया। अभी बीते दिनों में अखिलेश यादव ने एक बात कही थी कि पीडीए में पी का मतलब पंडित है, जो ब्राह्मणों को जितना सताएगा उतना भुगतेगा। अब वो राम का जो आया है ना, तो अब पंडित याद आ गया, पुजारी याद आ गए। ऐसे केजरीवाल को भी आ गए थे इस चुनाव में, तो केजरीवाल को मिल गया ना पंडितों का वोट, वैसे उनको भी मिल जाएगा। पीडीए पहले पिछड़ा था, फिर वो कुछ और था। तो मतलब ये इनका हमेशा कुछ न कुछ नया लेके आते हैं। जनता इनको समझ गई है। ठीक है, योगी जी को जो लाइन पहले थे वो सांसद, आज भी वही है। योगी जी सीधा बोलते हैं और साफ बोलते हैं, और जिसको समझना है जो समझ ले। कभी घुमा फिरा के राजनीतिक बयान नहीं देते। अगर किसी मुसलमान को बोलेंगे तो सीधा बोलेंगे, अगर किसी हिंदू के बारे में कुछ बोलना है तो सीधा बोलेंगे, ताकि उनको डिलीवर हो मैसेज। लेकिन इन लोगों की तरह दोहरी नीति नहीं खेलते कि आज पीडीए पंडित हो गया, कल पीडीए जो था पिछड़ा था। तो ये सारी चीजें योगी जी नहीं करते, इसलिए लोग पसंद करते हैं। और उनके आगे पीछे कोई नहीं है जो सत्ता की मलाई खाएगा, उनका परिवार है। लेकिन सपा इस बार कड़ी टक्कर दे रही है। सपा से जो शिवपाल यादव है, उन्होंने एक बात और कही है कि यदि हम सत्ता में आते हैं तो हम आजम खान को स्टेट होम मिनिस्टर बनाएंगे, गृह मंत्री का पद देंगे। वो मुसलमानों के मसीहा हैं। यही सबसे बड़ा भ्रम और भ्रमित कर रहे हैं। आजम खान चुनाव नहीं लड़ सकते ताउम्र, और उनको जो सजा हुई है, उनकी कितनी उम्र रह गई है, उनको अनंत काल की सजा है। तो आप बताओ, जब जेल से ही नहीं बंदा बाहर आएगा तो चुनाव नहीं लड़ेगा 10 साल तक, तो कितना लंबा जिएंगे आजम खान? तो ये भ्रमित कर रहे हैं ना। यही दिख गया, चाचा भी लगा हुआ है और चाचा की बेइज्जती करी, भूल गए अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने भरे उस पर बेइज्जती की, इनकी भी, इनके अपने पिताजी की। जो अपने परिवार का सम्मान नहीं करेगा उसको मुख्यमंत्री देखना चाहेंगे यूपी वासी। भाई योगी जी के कद के नेता है ही नहीं। आजम खान में बुराई क्या है? आजम खान में सब अच्छाई निकल जाए। जब चुनाव ही नहीं लड़ सकता तो मैं क्यों अच्छाई गिनवाऊं? कोई अच्छाई नहीं है। जो यूनिवर्सिटी बनाई, जो रोड था, वो रोड ही यूनिवर्सिटी के अंदर चला गया। सुना है कभी कि यूनिवर्सिटी के अंदर रोड आ गया और रोड ही कब्जा लिया? अब सरकार कह रही है भैया ये गेट हटाओ, ये रोड तो पब्लिक का है, तो सरकारी रोड ही कब्जा कर ले। जो यूनिवर्सिटी, जो किसानों की जमीनों के मामले चल रहे हैं, ये अदालत में चल रहे हैं, योगी जी थोड़ी चला रहे हैं। लोगों ने पिटीशन दायर की, सजा लोगों की उसके अपील पे हुआ है। तो आजम खान जब जेल से नहीं आएंगे, उसके 10 साल चुनाव नहीं लड़ेंगे। कितना उम्र समझते हैं आजम खान की, इनके शिवपाल यादव?
ये कितने 20 साल जिएंगे या 50 साल जिएंगे? तो वो तो बेकार में भ्रमित करने वाली बातें हैं। सफाई हमेशा करते रहे, कभी तथ्य पे कोई बात करनी हो नहीं, बड़ी कड़ी टक्कर क्या बदलाव आया यूपी में योगी जी के राज मैं बता रहा हूँ पूरा यूपी बदल गया, लोगों के अंदर आत्मविश्वास आया, समझ रहे हो, और जो सभ्य लोग हैं उनको जीने की इच्छा जगी। नहीं तो यूपी में यही होता था कि हमने डर के मारे लोग नहीं बताते थे कि मैं यूपी से हूँ। यूपी से आप दिल्ली में या बॉम्बे में जाते थे ना तो डरते थे नाम लेने से। बिहार के लोग यूपी में आ जाते थे, बिहारी कहते थे हम बिहार का नहीं बोलेंगे, हम यूपी बोल देते हैं, थोड़ा यूपी में है जी। तो ये जो काया पलट की है योगी जी, आज प्राउड होके कहता है, मैं कहता हूँ गोरखपुर का हूँ, बड़ा सम्मान के साथ गर्व के साथ बोलता है। ये सम्मान उन्होंने दिलाया है। पहले ये होता था कि भैया बेटी और व्यापारी दोनों की जान पे बनी होती थी। व्यापारी दुकान टाइम से नहीं बंद करे, दुकान लूट ली जाएगी। बेटी घर से बाहर बेटाइम चली गई तो उसकी इज्जत लूट ली जाएगी। समझ रहे हो, जहां जहां देखा सफाई का झंडा वो उस गाड़ी में निकला गुंडा। ये धारणा थी। और अतीक अहमद और वो क्या नाम है वो जो था अभी मर गया, तो ये मुख्तार अंसारी, ये लोग कौन थे? ये लोग इतने बड़े माफिया थे जिससे सरकार डरती थी। अतीक अहमद ने भरे स्टेज पे अपने कुत्ते की टांग मुलायम सिंह के हाथ में दे दी, बोलो फोटो खिंचवाओ। भरे मंच पे पोर्टल पे पड़ा है वीडियो। आप बताओ जो वो था क्या नाम है साबुद्दीन, अरे वो सॉरी ये अंसारी, उसके लिए उसको अंसारी उसको मछली खाने का शौक था, तो मछली के लिए तालाब खुदवा दिया गया। डीएम के साथ बैडमिंटन खेलना उसको। तो ये लोग उनको पोषित कर रहे थे, ये उनके माई बाप थे जो अतीक जो माफिया थे, उन सरकारों के सर पे नाच रहे थे, तांडव कर रहे थे। विधायक भी बने 5 बार, 4 बार के विधायक रहे, ये जेल में ही बैठे चुनाव लड़ रहे थे। मेरा सवाल ये है कि सपा सिर्फ जिन पे मुकदमे चल रहे हैं, जो आरोपी है, उन्हीं को लड़वा सकती है। सपा में ऐसे ही नेता हैं। भाई यही लोग वोट अरेंज करके सपा को लेके आए थे। मुलायम सिंह इन्हीं भरोसा करते थे, एक आवाज देते थे, अतीक अहमद 40 गाड़ियों काफिला लेके आ जाता था। भयभीत हो जाते थे कि इतनी गाड़ियां भर भर के आ गई। तो भाई इन्हीं के बल पे, और ये लोग जो है विधानसभा भी पहुंचे, विधायक बना इन्हीं के पार्टी से सांसद रहा अतीक अहमद। तो ये सारे किसने टिकट दिए? आप कह रहे हो गुंडों को टिकट देती है, तो ये तो इनका इतिहास ही रहा है। भाई इन्हीं के टिकट पे वो जीत के विधानसभा पहुंचे, जो कि मतलब हजारों लोगों के हत्यारे हैं। उसमें हिंदू भी मरा है, मुसलमान भी मरा उनके हाथों से। आप भी मानेंगे सपा सिर्फ गुंडों को टिकट देती है? आतंकवादियों को भी देती है। आतंकवादी कौन है? अतीक अहमद कौन था? वो तो खुद बोलता था मेरा कनेक्शन ISI से है। अच्छा। वो तो खुद बोलता था मेरा कनेक्शन पाकिस्तान में जो गुंडे बैठे हैं, जो डॉन बैठा था, क्या नाम था उसका? दाऊद नाम था ना। बड़े साहब। अरे गजब बात करते हैं आप, बड़े साहब। ऐसे बड़े साहब को तो हमारे यहाँ भैंसिया चराने के लिए रखते हैं। गजब बात करते हैं आप भी। हम भी उसी क्षेत्र से आते हैं, बिहार से आते हैं। अच्छा। ठीक है, ये सब मत कहिए कि सब बड़े साहब। आओ बड़े साहब, तुमको छोटे साहब देख लेंगे हमारे यहाँ का। अच्छा। हमारे यहाँ भी अनंत सिंह बैठा है, एक बार में तो पेलिए देगा। अभी सपा से शिवपाल यादव ने एक बात कही है कि अगर हम जीतते हैं तो आजम खान को गृह मंत्री बनाएंगे। हाँ, अगले जन्म में सोचना कि तुम जीतो। ठीक है, इस बार मैं बता देता हूँ 2027 का जो चुनाव आने वाला है ना, तो जो गद्दी पे अभी बैठा है ना, वही गद्दी पे बैठेगा भी। अच्छा। योगी को हटाने वाला कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में। क्यों? योगी के विरुद्ध में लड़ेगा और वो जीत जाएगा। योगी जी हैं, भगवाधारी हैं वो। ठीक है ना, वो शेर बैठा है उत्तर प्रदेश के गद्दी पे। भाई साहब एक जबड़ा में सबको खत्म कर देगा। तुम क्या सोच रहे हो? क्योंकि 27 में हरा दोगे। योगी जी से योगी जी को गद्दी से हटाने में जो हिम्मत है वो बीजेपी के पास नहीं है, तो सपा के पास कहाँ से आ जाएगी भाई? जो खुद के उनके पार्टी के लोग हैं। योगी जी के बारे में आपने कभी सुना है कि उनकी पार्टी के लोगों ने, भले ही अंदर कितना भी मनमुटाव हुआ है, आप लोगों को भी पता है कि लोकसभा इलेक्शन में किस तरीके से उनके साथ वो की गई थी, लेकिन एक बार भी ये बातें निकल के नहीं आई कि योगी जी को साइड कर देंगे, हार जाएंगे। तो क्योंकि उनको पता है कि योगी जी जहां भी प्रचार करने जाएंगे, जहां भी, वहां पे इनकी सरकार बननी है। आप बंगाल को उठा के देख लीजिए, आप बिहार को उठा के देख लीजिए, आप दिल्ली को उठा के देख लीजिए, इवन अगर पंजाब में भी जाएंगे तो पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा वहां भी कोई ना कोई अपना CM बना लेगी। अच्छा। तो योगी जी के मामले में बात करना, मुझे लगता है कि उनको हटाने की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। रही बात अखिलेश यादव की, तो अखिलेश यादव की पूरी तरीके से कमर टूट गई है। जो इनका जाल था, जो बूथ कैप्चरिंग होता था, जो मुसलमानों का मसीहा बताया जा रहा है सपा की तरफ से आजम खान, तो मुसलमानों के तो मसीहा हैं ही वो। मैं कह रहा हूँ मुसलमानों के नहीं है, असली मुसलमानों के भी ये लोग सगे नहीं है। आप ये बताइए, अगर ये मुसलमानों के सगे होते तो आज मुसलमान इतना पीछे होता? मुसलमान आज भी बहुत सारा पंचर बना रहा है, बहुत सारा मुसलमान पंचर बना रहा है, तो वो क्यों नहीं आगे निकल गया? ये लोग बस मुसलमानों को या अपनी जाति के लोगों का ही कितना विकास किया है अखिलेश यादव ने बता दे। जातिवादी का टैग लगता है इनके ऊपर, तो अपने जाति के लोगों का भी विकास नहीं किया है।
बस इन लोगों को अपनी बातों में उलझा के, इन लोगों को बेवकूफ़ बना के और वोट बैंक बनाया है। आप डेवलपमेंट के मामले में बात कर लीजिए यूपी पे, चाहे आप ये देखिए कि वहाँ पे कितने सारे एयरपोर्ट्स बन गए, रिनोवेट हो गए। अयोध्या को आप उठा के देख लीजिए, वाराणसी को उठा के देख लीजिए, इनका पूरा हुलिया ही चेंज हो गया। यहाँ तक कि जो गुरुग्राम, हरियाणा गुरुग्राम ऐसी ऐसी कंपनियां थी जो इवन दिल्ली में भी नहीं थी, वो सारी की सारी शिफ्ट हो रही हैं नोएडा के डेवलपमेंट को देख के। तो ये चीज़ें हैं, ये योगी जी ने किया है यूपी में। और आप देखो कि दिल्ली इतनी छोटी सी है, इवन आप गोरखपुर के क्षेत्रफल को उठा के देखेंगी ना पूरे, उनके जो योगी जी जहाँ के हैं उतने में 2 दिल्ली आ जाएगी। तो ऐसे 72 जिलों को वो अकेले मैनेज कर रहे हैं, कितना क्लीन रख रहे हैं। वहाँ के रोड कनेक्टिविटी को उठा के देख लीजिए। अभी हमारे यहाँ मेरी खुद की ज़मीन थी, ठीक है, तो जो मेन हमारा गोरखपुर का हाईवे था, 2 लेन हाईवे, तो वो था। उसके बाद 500 मीटर ही, जस्ट 500 मीटर बीच में हम लोग की ज़मीन पड़ती है। उसके बाद 6 लेन हाईवे पास हो गया। तो उससे क्या हुआ, जो हमारी ज़मीन की कीमत 50,000 रुपये डिसमिल हुआ करती थी, वहाँ डिसमिल से नापते हैं, तो वो अभी के टाइम पे बढ़ के 3 लाख 4 लाख रुपए हो गए। तो ये चीज़ें हैं। और हम लोग के लिए इतना रोजगार का साधन छूट गया ना कि आने वाले टाइम में वहाँ पे गीडा भी आने वाला है। तो गीडा आएगा तो हम लोग अगर रूम बनवा के भी दे देंगे तो हम लोग को 1-2 लाख रुपए महीना का ही नहीं गया रेंट पे। मतलब योगी जी ने कुछ बुरा नहीं करा उत्तर प्रदेश के साथ। योगी जी ने ये करा है कि इतनी बड़ी आबादी होने के बाद भी ना सिर्फ अपने लोगों को रोजगार, इवन बाहर के लोगों को भी रोजगार। आपको पता है कि योगी जी इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री हैं पूरे भारत में। भारत की अर्थव्यवस्था 53 से 56 लाख करोड़ की है, ठीक है, लेकिन 40 लाख करोड़ का एमओयू सिर्फ यूपी में साइन हुआ है, जिसमें से 10 लाख करोड़ ऑलरेडी धरातल पे आ चुके हैं। मतलब समझो कि देश की एक तरफ अर्थव्यवस्था सिर्फ 53 लाख करोड़ है और 40 लाख करोड़ की एमओयू ऑलरेडी वो साइन करा चुके हैं, जिसमें से 10 लाख करोड़ आने वाले समय में 30 लाख करोड़ और धरातल पे आने वाले हैं। तो ये इकलौते ऐसे हैं जो वो कर सकते हैं। और जापान से आप उठा के देख लीजिए, वहाँ से 4 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट। यूपी में लोग इन्वेस्ट करने से पहले 1 रुपया डरते थे कि वहाँ के माफिया कैप्चर कर लेंगे, वहाँ पे जमीन जो है उसको कैप्चर कर लेंगे। उन चीज़ों को योगी जी ने सही किया है। आप यहाँ तक कि पहले के टाइम में आप देखिए, लखनऊ मेट्रो को कोई यूज़ भी नहीं करता था, उसको आज के डेट में कितना क्लीन, भले बना किसी के भी टाइम पे हो। आज के डेट के देखिए गोरखपुर जो इतना पिछड़ा कहा जाता था, आप मेरा शहर है, ठीक है, योगी जी के शहर से ही आता हूँ, वहाँ पे ना कचड़े फेंके रहते थे गोरखपुर में। सिवाय अगर हॉस्पिटल वगैरह का किसी को काम ना हो, बीमार वगैरह, तो कोई जाता भी नहीं था, कुछ था ही नहीं। आज की डेट में आपको पता है बिहार से लोग घूमने आते हैं वहाँ पे। नौका बिहार एक टूरिस्ट प्लेस है, आपने सुना भी होगा उसके बारे में, जिसके लेके रवि किशन ने कहा भी था कि अब स्पेन लगता है गोरखपुर। आप जब गोरखपुर में जाएंगी ना, दिल्ली में आज भी ट्रैफिक पुलिस रोक के हाथ से चालान काटता है, लेकिन गोरखपुर में सिचुएशन है, आप जाइए जहाँ मर्जी जाइए, आपने दाएं बाएं किया, चालान मार दिया, फोन पे पहुंच गया। तो इतना डेवलप तो एक छोटा सा सिटी गोरखपुर हो रखा है। वहाँ पे आप उठा के देख लीजिए चिड़ियाघर, या इतने सारे डेवलपमेंट हुए ना, मैं गिनाते गिनाते थक जाऊंगा, डेवलपमेंट खत्म नहीं होंगे। अच्छा, आप क्या कहेंगे सर, यूपी में एक तरफ वो सरकार है जो जनता के लिए काम कर रही है, दूसरी तरफ सपा है जो एक गुंडे को, जो एक माफिया को टिकट दे के मुसलमानों का मसीहा बता रही है, क्या कहेंगे? जो लखनऊ हाई कोर्ट द्वारा घोषित माफिया है, जिसके कई 4 सीट दाखिल हुए हैं, और 2 पैन कार्ड के मामला में, और अभद्र तरीके से टिप्पणी कर रहे हैं पुलिस को लॉन्चिंग करने की। उसके बाद भारत माँ को 2015 में डाइन बोलने वाला आजम खान, उसके बाद हज हाउस के उद्घाटन में 2017 में भीमराव अम्बेडकर को भूमाफिया यानी कि जमीन लुटेरा बोलने वाला आजम खान को नेता बनाएंगे। ऐसे ही मतलब अराजक तत्व, अपराधी तत्व, अवसरवादी तत्वों के नेता बनाएंगे। वो इनकी चाल चरित्र चेहरा पता चलता है कि सापा उन लोगों के लिए काम करता है जो अवसरवादी लोग हो, जो अराजकता लोग हो, जो अपराधी लोग हो, उन लोगों के लिए नेता है। वो स्वच्छ के लोगों के लिए नेता नहीं, स्वच्छ के लिए हमारे योगी आदित्यनाथ हैं, जो भारत के लिए काम करे, जो विकसित भारत के लिए काम करे, जो 2047 के लिए काम करे। ये उसमें फंसे रहेंगे जिसके पास आपराधिक कोर्ट के द्वारा घोषित है। हम नहीं बोल रहे, कोर्ट के द्वारा घोषित, जिसके पास 2 पैन कार्ड के मामला हो, उनके पूरा परिवार अपराधी में घोषित हुए हैं, उसको गृह मंत्री बनाएंगे। क्या इनकी चाल चरित्र चेहरा बता रही है? इनकी सोच क्या है? तो आपको क्या लगता है 27 में किसकी सरकार है? देखिए 2027 में योगी जी का लहर भी होगा, ललकार भी होगा, और अखिलेश यादव का साइकिल कबाड़ में भी होगा। और कबाड़ का साइकिल कौन खरीदेगा? मुला मौलवी मुंशी, हाफिज कामिल फाजिल, मुफ्ती मुकर्रम अंबारी। और ये कभी आने वाले नहीं है, ना 37, ना 32, ना 27। अखिलेश यादव कोशिश करे अगला पैदाइश इस पैदाइश में आने वाले नहीं है। योगी बाबा रहेंगे और रहेंगे। देखिए जब बिलवा में घुस जला सब सांप बिछी गोजर, जब चाँप के चलेला बाबा के बुलडोजर।